मैस्ट्रो ये एक इटालियन वर्ड है जिसके वन ऑफ द मीनिंग है मास्टर। ये शब्द उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो अपनी फील्ड में बहुत ही इज्जत वाले हो, बहुत ही सफल हो और उनकी फील्ड में कंप्लीट मास्टरी हो, तब ये शब्द उनको सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगर हम फुटबॉल में किसी मैस्ट्रो की बात करें तो एक इटालियन मिडफील्डर थे जिनके सुंदर और ओपोनेंट टीम को ख़त्म कर देने वाले पास और उनकी दूर से गोल करने वाली तकनीक से दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें कांपती थी। तो आज हम वही आंद्रेआ पिर्लो से पासिंग और प्ले मेकिंग सीखने वाले हैं। तो अपने फुटबॉल बूट की पट्टी बांध लो और ज्ञान समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे आंद्रेआ पिर्लो एक ड्रिबल इस डायरेक्शन में लेते हैं। ये जो डिफेंडर है जो उनको मार्क कर रहा है उससे थोड़ा टाइम बाय करने के लिए और फ्री स्पेस बनाने के लिए वो फेक शॉट का यूज करते हैं। उस हिसाब से जैसे ही डिफेंडर रिएक्ट करता है आंद्रेआ पिर्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न लेते हैं। इससे क्या हुआ, जो डिफेंडर उनको मार्क कर रहा था उनके प्रेशर से वो थोड़े फ्री हो गए और वो एक बार फील्ड को देखते हैं। देखने के बाद इन्होंने 3 चीजें नोट की। पहली चीज, ये अटैकर गोल की तरफ भाग रहा है। दूसरी चीज है ये गैप्स और फाइनल चीज है ये खाली स्पेस। ये 3 चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर पास आंद्रेआ पिर्लो एग्जीक्यूट करते हैं। ये अटैकर भी अपने 1 टच से इस डायरेक्शन में टच लेते हैं। इससे जो गोलकीपर है वो बीट हो गए हैं और बहुत ही सुंदर गोल। इस एग्जाम्पल में आंद्रेआ पिर्लो एक डायरेक्शन में ड्रिबल करते हैं, फिर वो एक फेक शॉट करते हैं और फील्ड को स्कैन कर लेते हैं और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टर्न लेते हैं ताकि उनको पास देने के लिए स्पेस मिले। अब यहाँ पे एक परफेक्ट पास डालने के लिए वो इस प्लेयर के ऊपर से ये एरिया में अपने टीममेट के लिए थ्रू बॉल डालेंगे। अब ये जो टीममेट है वो बॉल को कंट्रोल करने के लिए चेस्ट का यूज़ करते हैं और वो गोल को फेस नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वो बाइसिकल टाइप किक मारेंगे और बहुत ही सुंदर गोल करेंगे। अब इस सिचुएशन में ये डिफेंडर आंद्रेआ पिर्लो के पीछे से आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो आंद्रेआ पिर्लो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न लेंगे। अब जैसे ही उन्होंने टर्न लिया और ये साइड पे ड्रिबलिंग करना चालू कर दिया, एक और डिफेंडर उन पे चढ़ जाता है। उससे थोड़ी जगह बनाने के लिए वो ये डायरेक्शन में एक टच लेते हैं और फिर आगे की साइड ये डायरेक्शन में टच लेते हैं। इससे डिफेंडर को ये लगा कि आंद्रेआ पिर्लो यहाँ से एक्सेलरेट करके निकल सकते हैं। इस कारण से वो आंद्रेआ पिर्लो के दूर चले जाते हैं, ये सोचते हुए कि वो आंद्रेआ पिर्लो को ड्रिबलिंग करके खुद को बीट नहीं करने देंगे। पर ये एक मिस्टेक है। ये इतना डिस्टेंस जो उन्होंने आंद्रेआ पिर्लो को दिया है, इससे आंद्रेआ पिर्लो के पास फील्ड स्कैन करने का टाइम है और ये डिस्टेंस से अगर आंद्रेआ पिर्लो पास देते हैं तो ये डिफेंडर का तो कोई चांस ही नहीं है कि वो ये पास को ब्लॉक कर सके। और यहाँ पे ये अटैकर ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। ये डिफेंडर से दूर रह के इनकी ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत अच्छी है, इस कारण से ये इतना सुंदर हेडर गोल पुल ऑफ कर पाए। अब इस सिचुएशन में आंद्रेआ पिर्लो के पास बॉल है और कोई भी डिफेंडर उन्हें मार्क नहीं कर रहा और कोई भी उन्हें प्रेस भी नहीं कर रहा। उनके जैसे मास्टर पासर को अगर इतना टाइम और इतनी फ्री स्पेस दोगे तो आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे आंद्रेआ पिर्लो ये गैप को देखते हैं और ये जो प्लेयर है जो दौड़ रहा है गोल की तरफ उसको देखते हैं ये परफेक्ट लॉन्ग थ्रू पास एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये जो फिनिशर है उन्होंने ऑलरेडी देख लिया था कि गोल पोस्ट कहाँ है और उनको कहाँ मारना है, वो ऑलरेडी उनको पता है। इस कारण से पहले से लेके एंड तक वो अपनी नज़र खाली बॉल पे ही रखते हैं और जैसे ही फिनिशिंग करने की बारी आई वो 1 टच में एक बहुत ही सुंदर फिनिश एग्जीक्यूट करते हैं। इस एग्जाम्पल में सबसे अच्छी पोजीशन जहाँ से कोई प्लेयर शॉट ले सके वो है इन दोनों प्लेयर की। पर अगर यहाँ से ये पास कनेक्ट करने की ट्राई की जाए तो ये डिफेंडर उससे पहले ही उसे इंटरसेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आंद्रेआ पिर्लो को भी देखो, वो रन लेते हैं इस डायरेक्शन में और वो फ्री है पास लेने के लिए, बट जैसे ही उनके लिए पास आता है वो पास को छोड़ देते हैं ताकि ये प्लेयर जो सबसे डेडली पोजीशन में है वो गोल कर सके। आंद्रेआ पिर्लो ये प्ले मेक कर पाए स्कैनिंग की वजह से और अवेयरनेस की वजह से। उन्हें पता है कि कौन प्लेयर कहाँ पे है, बॉल मिलने से पहले और बॉल मिलने के बाद उन्हें पता है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। और ये जो अटैकर है वो अपना फर्स्ट टच भी इस डायरेक्शन में लेते हैं ताकि जो डिफेंडर उनसे जो सबसे क्लोज है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उनके पास शूटिंग टाइम ज़्यादा हो और वो बहुत ही सुंदर गोल कन्वर्ट करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आंद्रेआ पिर्लो ने खुद को डिफेंडर से दूर रखा है
अब जिन प्लेयर के पास बॉल है और वो आंद्रिया पर्लो जिस डायरेक्शन में रन ले रहा है वो देख रहा है और वो इस स्पेस में थ्रू पास डालेंगे ताकि आंद्रिया पर्लो को 1v1 मिल जाए कीपर से और आंद्रिया पर्लो वन टच में ही बहुत ही सुंदर गोल फिनिश करते हैं। चलो भाई और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। मैं थक गया। अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं। लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको और कमेंट भी ठोक लो भाई।